सत्यनारायण भगवान की जय। एक समय नेमी शरण्य तीर्थ में शौनकादिक 88,000 ऋषियों ने श्री सूत भगवान से पूछा कि हे प्रभु, इस कलयुग में वेद विद्या रहित मनुष्यों को प्रभु भक्ति किस प्रकार से मिलेगी, उनका उद्धार कैसे होगा। हे मुनिश्रेष्ठ, कोई ऐसा तप व्रत कहिए जिससे थोड़े से समय में पुण्य प्राप्त हो तथा मनवांछित फल मिले। वह कथा सुनने की हमारी प्रबल इच्छा है। सर्वशास्त्र ज्ञाता श्री सूत जी बोले कि हे वैष्णव में पूज्य, आपने सब प्राणियों के हित की बात पूछी है। अब मैं उस श्रेष्ठ व्रत को आप लोगों से कहूँगा जिस व्रत को नारद जी ने श्री लक्ष्मी नारायण भगवान से पूछा था। श्री लक्ष्मीपति जी ने मुनिश्रेष्ठ नारद जी से कहा था, वो ध्यान से श्रवण कीजिए। एक समय योगी राज नारद जी दूसरों के हित की इच्छा से अनेक लोकों में भ्रमण करते हुए मृतलोक पर आ पहुँचे। यहाँ अनेक योनियों में जन्मे हुए प्रायः सभी मनुष्यों को अपने कर्मों के द्वारा नाना प्रकार के दुखों से पीड़ित देखकर विचार करने लगे कि किस यत्न के करने से निश्चय ही मानवों के दुखों का नाश हो सकेगा। ऐसा मन में विचार करके नारद जी विष्णुलोक को गए। वहाँ श्वेत वर्ण और 4 भुजाओं वाले देवों के ईश नारायण जी को देखा, जिनके हाथों में शंख चक्र गदा पद्म तथा वरमाला पहने हुए थे। इन्हें देखकर वो स्तुति करने लगे, हे भगवान, आप अत्यंत शक्ति से संपन्न हैं। बन तथा वाणी भी आपको नहीं पा सकती है। आपका आदि मध्य अंत नहीं है। निर्गुण स्वरूप सृष्टि के कारणभूत भक्तों के दुखों को नाश करने वाले हो आप। आपको मेरा नमस्कार है। इस प्रकार से स्तुति सुनकर श्री भगवान जी ने नारद जी से पूछा कि आपका किस कार्य के लिए आगमन हुआ है अथवा आपके मन में क्या है। तब वो कहने लगे कि प्रभु, इन लोगों का कल्याण कैसे होगा। हे नाथ, मुझ पर आप दया रखते हैं तो कृपा करके कहिए। तब श्री भगवान जी कहने लगे कि हे नारद जी, आपने मनुष्यों की भलाई की बहुत अच्छी बात पूछी है। जिस कार्य को करने से मनुष्य मोह से छूट जाता है, वो मैं आपसे प्रेमवश कहता हूँ। बहुत पुण्य देने वाला स्वर्ग तथा मृतलोक में दोनों में दुर्लभ ये उत्तम व्रत है। आज मैं प्रेमवश होकर आपसे कहता हूँ। श्री भगवान का यह व्रत अच्छी तरह विधि विधान पूर्वक संपन्न करके मनुष्य तुरंत यहाँ सुख भोग कर अंत में मोक्ष को प्राप्त करता है। श्री भगवान के वचन सुनकर नारद मुनि बोले, इसका क्या फल, क्या विधि विधान है, कृपा कर हमसे विस्तार से कहिए। तब भगवान कहने लगे कि दुख शोक आदि को दूर करने वाला, सब स्थानों पर विजय दिलाने वाला, भक्ति और श्रद्धा के साथ किसी भी दिन मनुष्य धर्मपरायण होकर बंधु बांधवों के साथ भगवान का पूजन करे। भक्ति भाव से नैवेद्य केले का फल, घी, दूध, गेहूं का चूर्ण लेवे। गेहूं के अभाव में साठी का चूर्ण, शक्कर अथवा गुड़ लेकर भक्ति भाव से भगवान को अर्पण करे। बंधु बांधवों सहित ब्राह्मणों को भोजन करवावे। तत्पश्चात स्वयं भोजन करे। रात्रि में नित्य गीत आदि का आयोजन कर श्री सत्यनारायण भगवान का स्मरण करते हुए समय व्यतीत करे। इस तरह व्रत करने पर मनुष्य की इच्छा निश्चय ही पूरी होती है। विशेषकर कली काल में मृतलोक पर यही मोक्ष का सरल उपाय है। इति श्री सत्यनारायण व्रत कथा प्रथम अध्याय संपूर्ण। बोले श्री सत्यनारायण भगवान की जय। सूजी भगवान कहते हैं कि हे ऋषियों, जिसने पहले के समय में इस व्रत को किया है, उनकी पुरानी इतिहास हम आपसे कहते हैं। ध्यान से श्रवण कीजिए। सुंदर काशीपुरी नगरी में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहते थे। वो भी भूख प्यास से विचलित होकर पृथ्वी पर दर दर भ्रमण करते थे। ब्राह्मणों से प्रेम भाव रखने वाले श्री भगवान ने बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करके उनके पास विनय के साथ पूछा, आप नित्य प्रति होकर दुखी होकर पृथ्वी पर क्यों भ्रमण करते हो। इस श्रेष्ठ ब्राह्मण, वह सब सुनने की इच्छा है। तब ब्राह्मण कहने लगे कि हे प्रभु, मैं एक निर्धन ब्राह्मण हूँ, भिक्षा के लिए पृथ्वी पर फिरता हूँ। हे भगवान, यदि आप इससे छुटकारा पाने का कोई उपाय जानते हो तो कृपा कर कहें। तो वृद्ध ब्राह्मण रूपी श्री सत्यनारायण भगवान कहने लगे कि आप इनको श्री हरि का उत्तम व्रत कीजिए, जो मनवांछित फल देने वाला है, जिनके करने से आपके सारे दुखों का नाश होगा। ऐसा व्रत का विधि विधान बतलाकर बूढ़े ब्राह्मण रूप धारण करने वाले श्री हरि भगवान अंतर्ध्यान हुए। उन ब्राह्मण को रात भर नींद नहीं आई। प्रातः काल उन्होंने व्रत का निश्चय कर भिक्षा के लिए चल दिए। उस दिन उनको भिक्षा में बहुत सा धन मिला, जिससे प्रश्नोचित होकर बंधु बांधवों सहित उन्होंने श्री हरि भगवान का व्रत किया, जिसके करने से वह सारे दुखों से छूटकर नाना प्रकार की संपत्तियों से युक्त हुआ। उस समय से वह प्रहर मास व्रत करने लगा। इस तरह नारायण भगवान का जो व्रत शास्त्र विधि अनुसार करेगा, वह सब पापों से छूटकर मोक्ष को प्राप्त होगा।
आगे जो पृथ्वी पे श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करेगा वह मनुष्य सब दुखों से छूट जाएगा। इस तरह नारद जी से नारायण भगवान का कहा हुआ व्रत मैंने आप लोगों से कहा है। हे विप्रो, मैं आगे और क्या कहूँ। तो ऋषि कहने के मुनीश्वर, संसार में इस विप्र को सुनकर किस किस ने इस व्रत को किया है वह सब सुनने की हमारी इच्छा है, इसके लिए हमारे मन में श्रद्धा है। सूत जी बोले, हे मुनियों, जिसने इस व्रत को किया है वह सब सुनो। एक समय वृद्ध धन, यही वृद्ध ब्राह्मण धन ऐश्वर्य अनुसार बंद बादलों से व्रत करने को तैयार हुए। उसी समय एक लकड़ी बेचने वाले लकड़हारे आए, जिन्होंने अपने सर पर लकड़ियां रख रखी थी। वो ब्राह्मण के मकान के बाहर रखकर भूख प्यास से दुखित, और लकड़हारे ने ब्राह्मण को व्रत करते हुए देखकर नमस्कार कर कहा कि प्रभु, आप ये क्या कर रहे हैं, इसके करने से क्या फल मिलता है। तो ब्राह्मण ने कहा कि ये सब मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला श्री भगवान का उत्तम व्रत है। इनकी कृपा से मेरे यहाँ पे धन धान्य की वृद्धि हुई है। विप्र से इस व्रत के बारे में जानकर लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुए। प्रसाद चरणामृत और प्रसाद लेने के बाद वो घर पर आए। लकड़हारे ने मन में संकल्प किया कि आज ग्राम में लकड़ी बेचने से जो धन मिलेगा उसी से मैं श्री भगवान का उत्तम व्रत करूँगा। ऐसा संकल्प करके वो ऐसे नगर में पहुंचे जहाँ पर धनवान लोग रहते थे। उस दिन उन लकड़ियों का दाम पहले से चौगुना मिला। फिर वो दाम लेकर श्री सत्यनारायण भगवान की कुल सामग्रियों को लेकर घर पे प्रसन्नता के साथ आए। फिर बंद बांधवों को बुलवाकर विधि विधान से भगवान का पूजन एवं व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से बूढ़ा लकड़हारा धन पुत्र आदि से युक्त हुआ और संसार के समस्त सुख भोग कर अंत में बैकुंठ धाम को गया। इति श्री सत्यनारायण व्रत कथा द्वितीय अध्याय संपूर्ण। बोले श्री सत्यनारायण भगवान की जय। सूत जी भगवान कहते हैं कि श्रेष्ठ मुनियों, अब आगे की कथा हम आपसे कहते हैं, सुनो। पहले के समय में उल्कामुख नाम के एक बुद्धिमान राजा थे। बड़े सत्यवक्ता और जितेंद्र थे। प्रतिदिन देव स्थलों पर जाते, गरीबों को धन देकर उनके कष्टों को दूर करते थे। उनकी पत्नी कमल के समान मुख वाली सती साध्वी थी। भद्रशिला नदी के तट पर दोनों ने श्री सत्यनारायण भगवान का उत्तम व्रत किया था। उस समय पर वहां पर एक साधु वैश्य आए थे, जिनके पास व्यापार के लिए बहुत सा धन था। नाव को किनारे पर ठहराकर राजा के पास जाकर बिना करके पूछने लगे कि राजन, भक्त युक्त चित्त से आप ये क्या कर रहे हो, मेरी सुनने की इच्छा है, सो आप कृपा कर मुझसे बतलाए। तब राजा कहने के, साधु, अपने बंद बांधवों और पुत्र आदि की प्राप्ति के लिए महाशक्तिवान श्री सत्यनारायण भगवान का ये व्रत एवं पूजन किया जा रहा है। राजा के वचन सुनकर साधु आदर से बोले, हे राजन, इसका सब विधान कहिए, मैं भी आपके कथनानुसार इस व्रत को करूँगा। मेरी भी कोई संतान नहीं है और इससे निश्चय होगी। राजा से सब विधान सुन व्यापार से निवृत्त हो वह आनंद के साथ घर जावे। साधु ने अपनी पत्नी से संतान देने वाले उस उत्तम व्रत का समाचार सुनाया और कहा कि जब मेरी संतान होगी तब मैं ऐसे श्रेष्ठ व्रत को करूँगा। साधु ने ऐसे वचन अपनी पत्नी लीलावती से कहे। एक दिन उसकी पत्नी लीलावती पतित के साथ आनंदित हो संसारिक धर्म से प्रवृत्त होकर श्री भगवान की कृपा से गर्भवती हुई, अथवा उसके यहाँ पर 10वें महीने में एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ। वह कन्या इस तरह बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। कन्या का नाम कलावती रखा गया। तब लीलावती ने मीठे शब्दों में अपने पति से कहा कि आपने जो संकल्प किया था, मैं श्री भगवान का व्रत करूंगा, कृपा करके उसको पूर्ण कीजिए। साधु बोले, हे प्रिय, कन्या के विवाह पर मैं इस व्रत को करूंगा। इस प्रकार अपनी पत्नी को आश्वासन देकर वो नगर को चल दिए। कलावती पितृगृह में वृद्धि को प्राप्त हुई। साधु ने जब नगर में सखियों के साथ अपनी पुत्री को देखा तो तुरंत दूत को बुलवाकर पुत्री के वास्ते कोई सुयोग वर्ग देखकर लाने की आज्ञा दी। साधु की आज्ञा पाकर दूत कंचन नगर पहुंचे। वहां पर बड़ी खोज कर देखभाल करके लड़की के लिए सुयोग वणिक पुत्र को लेकर आए। उस सुयोग लड़के को देखकर साधु ने अपने बंद बांधवों से प्रश्नोचित अपनी पुत्री का विवाह उनके साथ कर दिया, किंतु दुर्भाग्यवश वो उस समय भी व्रत करना भूल गए। तब श्री भगवान क्रोधित हो गए और श्राप दिया कि जाओ, आपको दारुण दुख प्राप्त हो गए। अपने कार्य में कुशल साधु बनिया जमाता सहित नाव को लेकर व्यापार करने के लिए समुद्र में समीप स्थित रतनसार नगर में पहुंचे। वहां पर दोनों ससुर जमाई राजा चंद्रकेतु के उस उत्तम नगर में व्यापार करने लगे। एक दिन भगवान श्री सत्यनारायण की माया से प्रेरित कोई दो चोर राजा का धन चुराकर भागे जा रहे थे, किंतु राजा के दूतों को आता देखकर
चोर ने घबराकर भागते हुए राजा के धन को वहीं पर छुपाकर रख दिया जहाँ पर दोनों ससुर जमाई ठहरे थे। जब दूतों ने उस साधु वैश्य के पास राजा के धन को रखा देखा तो दोनों को बांध कर ले गए और प्रसन्नता से दौड़ते हुए राजा के समीप जाकर बोले, ये दो चोर पकड़कर हम लाए हैं, इन्हें देखकर आज्ञा दे दे। तब राजा की आज्ञा से उनको कठिन कारावास में डाल दिया गया तथा उनका सब धन छीन लिया गया। श्री भगवान के श्राप के द्वारा उनकी पत्नी भी घर पर बड़ी दुखी हुई। घर पर जो धन रखा था चोर चुरा कर ले गया। शारीरिक व मानसिक पीड़ा से तथा भूख प्यास से अति दुखित हो अन्न की चिंता में पुत्री कलावती एक ब्राह्मण के घर गई। वहां पर उसने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत होते देखा। फिर कथा श्रवण किया, प्रसाद ग्रहण करके रात्रि को घर में आई। माता ने कलावती से कहा, अरे बेटी, तू अब तक कहाँ थी, वह तेरे मन में क्या है? तब माता की बात को सुनकर पुत्री ने कहा कि हे माते, मैं एक ब्राह्मण के घर में श्री भगवान का व्रत एवं पूजन करते हुए देखा है। इसको सुनकर लीलावती ने परिवार और बंधुओं से श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन किया, वर मांगा कि मेरे पति और दामाद सहित घर आ जावे। साथ ही प्रार्थना की, हम सबका अपराध प्रभु आप क्षमा कर दीजिए। श्री भगवान कहने लगे, उस व्रत से संतुष्ट हुए और राजा चंद्रकेत को स्वप्न में दर्शन देकर कहा कि हे राजन, दोनों वैश्यों को तुम प्रातः काल छोड़ दो, नहीं तो तुम्हारा धनराजी पुत्रादि सब नाश हो जाएगा। राजा से ऐसे वचन सुनकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। प्रातः काल राजा चंद्रकेत ने सभा में अपना स्वप्न सुनवाया। फिर दोनों बड़े पुत्रों को कैश मुक्त करवाकर सभा में बुलवाया। दोनों ने आते के साथ ही राजा को विनय के साथ नमस्कार किया। राजा ने मीठे वचनों में कहा कि महानुभावों, भाभी वश आपको ऐसा कठिन दुख प्राप्त है, अब आपको कोई भय नहीं। ऐसा कहकर राजा ने उन्हें नए नए वस्त्र आभूषण पहनाए। जितना धन लिया था उनसे दूना धन देकर आदर सहित विदा किया। दोनों वैश्य अपने घर को चल दिए। इति श्री सत्यनारायण व्रत कथा तृतीयो अध्याय संपूर्ण। बोले श्री सत्यनारायण भगवान की। सूजी भगवान कहते हैं कि वैष्णव ने मंगलाचार करके यात्रा आरंभ की, अपने नगर को चल दिया। उनके थोड़ी दूर निकलने पर दंडी वेशधारी श्री सत्यनारायण भगवान ने उनसे पूछा, है साधु, तेरे नाम में क्या है? अभिमानी बणिक हंसते हुए बोला, है दंडी, आप क्यों पूछते हो? क्या धन लेने की इच्छा है? नाम में तो बेल और पत्ते भरे हुए हैं। वैश्य के कठोर वचन सुनकर भगवान ने कहा कि जाओ, तुम्हारा वचन सत्य हो जाए। दंडी भगवान ऐसा कहकर वहां से कुछ दूर जाकर चले गए और समुद्र के किनारे में जाकर बैठ गए। दंडी भगवान के जाने के बाद वैश्य ने नित्य क्रियाक्रम करने के बाद नाव को ऊंची उठा देखकर अचंबा किया। फिर नाव में बेल पत्ते आदि भरा हुआ देखकर मूर्छित हो जमीन पर गिर पड़ा। फिर मूर्छा खुलने पर अत्यंत शोक प्रकट करने लगा। तब दामाद कहने लगे कि आप शोक न करें, यह दंडी भगवान का श्राप है, अतः उनकी शरण में चलना चाहिए, तभी हमारी सारी मनोकामना पूरी होगी। दामाद के वचन सुनकर वह दंडी के पास पहुंचे और अत्यंत भक्ति भाव से नमस्कार करके बोले कि मैंने प्रभु जो आपसे सत्य वचन कहे हैं उनको क्षमा कर दीजिए। ऐसा कहकर वह महान शोकातुर होकर रोने लगे। तब दंडी भगवान बोले, हे बड़े पुत्रों, मेरी आज्ञा से तुम्हें बार बार दुख प्राप्त हुआ है, तो मेरी पूजा से विमुख हुआ है। साधु बोला, है भगवान, आपकी माया से तो ब्रह्मा आदि भी आपके रूप को नहीं जान सकते, तब मैं अज्ञानी कैसे जान सकता हूँ? आप प्रसन्न होइए, मैं समर्थ अनुसार आपकी पूजा करूंगा। मेरी रक्षा करो और पहले के समान नौका में धन भर दो। उसके भक्तियुक्त वचन सुनकर प्रसन्न होकर उसके इच्छा अनुसार वर देकर अंतर्ध्यान हो गए। तब उन्होंने नाव पर आकर देखा तो नाव धन से परिपूर्ण था। फिर वह भगवान श्री सत्यनारायण का पूजन कर साथियों सहित अपने नगर को चल दिए। जब वह अपने नगर के निकट पहुंचे तब दूत को घर पे भेजा। दूत ने साधु के घर पर जाकर स्त्री को नमस्कार करके कहा कि आपके पति अपने दामाद सहित नगर के समीप आ गए हैं। लीलावती और कलावती उस समय भगवान का पूजन कर रही थी। ऐसे वचन सुनकर साधु की स्त्री ने बड़े हर्ष के साथ भगवान का पूजन करते हुए पुत्री से कहा कि अरे बेटी, मैं पति के दर्शन को जाती हूँ, तो कार्य शीघ्र संपन्न करके आना। परंतु माता की बात को अनसुना किया, प्रसाद को त्याग करके पति के दर्शन को चली। प्रसाद की अवज्ञा के कारण नारायण भगवान रुष्ट हुए। उसके पति को नाव सहित पानी में डुबो दिया। कलावती अपने पति को ना देखकर रोती हुई जमीन पर गिर पड़ी। इस तरह नौका को डूबा हुआ कन्या को रोता हुआ देखकर साधु दुखित हो बोला, है प्रभु, मुझसे या मेरे परिवार से जो कुछ भूल चूक हुई है उसे क्षमा कर दीजिए। उसके दीन वचन सुनकर सत्यदेव भगवान प्रसन्न हो गए और आकाशवाणी हुई कि हे साधु, तेरी कन्या मेरे प्रसाद को छोड़कर आई है।
इसीलिए इसका पति अदृश्य हुआ है। यदि वो घर जाकर इस प्रसाद को खाकर लौटे तो इसे इसका पति अवश्य मिलेगा। ऐसी आकाशवाणी सुनकर कलावती ने घर पर पहुंचकर प्रसाद खाया। फिर आकर पति के दर्शन किए। तत्पश्चात साधु ने बंद बांधवों से श्री सत्यदेव भगवान का विधि पूर्वक पूजन किया। इस लोक को सुख भोग कर अंत में स्वर्गलोक को गया। इति श्री सत्यनारायण व्रत कथा चतुर्थो अध्याय संपूर्ण। बोले श्री सत्यनारायण भगवान की जय। सूजी भगवान कहते हैं कि ऋषियों में एक और कथा कहता हूँ, ध्यान से श्रवण कीजिए। प्रजा पालन में लीन तुंगध्वज नाम के एक राजा थे, जिन्होंने भगवान का प्रसाद त्याग कर बड़ा दुख प्राप्त किया था। उस समय एक समय वन में जाकर वन्य पशुओं को मारकर बड़ के वृक्ष के वो नीचे आए थे। वहां पर ग्वालों को भक्ति भाव से बांधवों सहित श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन करते देखा था। राजा देखकर भी अभिमानवश वहां ना गया था और ना ही उसने नमस्कार किया था। जब ग्वालों ने भगवान का प्रसाद उनके सम्मुख रखा तो प्रसाद को त्याग कर वो अपनी नगरी को चला गया था। वहां उसने अपना सब कुछ नष्ट पाया। तब वो जान गया कि ये सब प्रभु की कृपा से हुआ है। तब वो विश्वास कर ग्वालों के समीप गया और विधि पूर्वक पूजन कर प्रसाद खाया। सत्यदेव भगवान की कृपा से पहले जैसा था वैसा का वैसा प्राप्त हुआ। दीर्घ काल तक सुख भोग कर मरने पर वो स्वर्गलोक को गया। जो मनुष्य इस परम दुर्लभ व्रत को करेगा, श्री भगवान की कृपा से धन धान्य की प्राप्ति होगा, निर्धन धनी बनेगा, बंदी बंधन से मुक्त होकर निर्भय हो जाता है। संतानहीनों को प्रभु संतान की प्राप्ति कराते हैं तथा सब मनोरथ को पूर्ण होकर अंत में वैकुंठ धाम को देते हैं। जिन्होंने पहले इस व्रत को किया है, अब उनके दूसरे जन्म की कथा मैं कहता हूँ। वृषतानंद ब्राह्मण ने सुदामा का जन्म लेकर मोक्ष को प्राप्त किया। उल्का मुख नाम के राजा दशरथ होकर वैकुंठ को प्राप्त हुआ। साधु नाम के वैश्य ने मोरध्वज बनकर अपने पुत्र को आरे से चीरकर मोक्ष को प्राप्त किया। महाराज तुंगध्वज स्वयंभू मनु हुए, भगवान में भक्ति युक्त हो कर्म करके मोक्ष को प्राप्त किया। इति श्री सत्यनारायण व्रत कथा संपूर्णम।